हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन बाय। यानी आज हम प्रीपोजिशन बाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर प्रीपोजिशन इंग्लिश में इम्पोर्टेंट होता है और प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आज हम प्रीपोजिशन बाय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि बाय कहाँ कहाँ यूज होता है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रेवल। क्या है हमारा पहला पॉइंट? इट इज यूज टू टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रेवल। अब ये मीन्स ऑफ ट्रेवल क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे व्हीकल्स का मेंशन होता है। मीन्स ऑफ ट्रेवल ही क्या होता है? व्हीकल्स। अब व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं? ट्रक, बाइक, कार, ऑटो, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब व्हीकल्स ही होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो प्रीपोजिशन बाय का यूज हम किस लिए करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रेवल, जब जब हम व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक वर्ड है से। आप ये वर्ड ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या है ये वर्ड? से। तो हमें मीन्स ऑफ ट्रेवल और उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है? से। अभी ये कैसे काम करेगा? यानी मीन्स ऑफ ट्रेवल और से, इसका यूज किस तरह होगा? तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए पहला एग्जाम्पल रीड करते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? वी गो टू स्कूल बाय बस। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, हम स्कूल बस से जाते हैं। क्या है इसका मीनिंग? हम स्कूल बस से जाते हैं। कुछ नोटिस किया आपने स्टूडेंट्स? जी हाँ, मैंने इस सेंटेंस में क्या कहा? बस से। देखो बाय बस, देखो पॉइंट में मैंने कहा था व्हीकल का मेंशन होना चाहिए और उसके साथ हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? से। तो देखो इस सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया? बस से। बस एक व्हीकल है और उसके साथ मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? से। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब जब इन वर्ड्स का मेंशन करोगे, किन वर्ड्स का? बस से, ट्रक से, बाइक से, ट्रेन से, प्लेन से, इस तरह के वर्ड्स का जब आप मेंशन करते हो तब तब हम बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने यहाँ पे बाय हाईलाइट किया हुआ है, जो कि उसके बाद क्या आया है? व्हीकल। तो ओके, जब जब आप इस तरह के वर्ड्स का मेंशन करोगे, किस तरह के? बस से, ट्रक से, ऑटो से, बाइक से, इस तरह के वर्ड्स का, तब तब आपको बाय प्रीपोजिशन यूज करना है। तो पहला सेंटेंस था हम स्कूल बस से जाते हैं। दूसरा है गो बाय टैक्सी और ऑटो, आई डोंट केयर। टैक्सी से जाओ या ऑटो से जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या है मीनिंग? टैक्सी से जाओ या ऑटो से जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैंने यहाँ पे टैक्सी से कहा है, तो टैक्सी जो कि एक व्हीकल है और उसके साथ कौन सा वर्ड यूज किया है मैंने? से। ओके स्टूडेंट्स, बस से, टैक्सी से या फिर ऑटो से। तीसरा है वी लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी हमें ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन से कहा गया है। तो देखो तीनों सेंटेंस में मैंने बाय हाईलाइट किया हुआ है। तो जब जब आप व्हीकल का मेंशन करोगे, किस वर्ड के साथ? से वर्ड के साथ। यानी किस तरह के वर्ड्स होंगे वो? बस से, ट्रक से, ऑटो से, बाइक से, इस तरह के वर्ड्स का मेंशन यानी किसका यूज करना है? बाय प्रीपोजिशन का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। इट इज यूज टू इंडिकेट टाइम। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स? इट इज यूज टू इंडिकेट टाइम। जी हाँ, हम प्रीपोजिशन बाय का यूज टाइम इंडिकेट करने के लिए करते हैं। लेकिन किस तरह का टाइम स्टूडेंट्स? ये सवाल उठता है। तो देखो आप ये देख सकते हो, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। क्या है वो? फ्यूचर सेंस और पास्ट सेंस।
जी हाँ स्टूडेंट्स, जब जब आप फ्यूचर टाइम या फिर पास्ट टाइम मेंशन करोगे, किस मीनिंग के साथ? इन मीनिंग के साथ। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है तक और तलक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम किस प्रकार का, एक फ्यूचर टाइम और एक पास्ट टाइम। किन मीनिंग के साथ? इन मीनिंग के साथ। जब जब आप मेंशन करोगे तब तब आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पहला एग्जाम्पल रीड करते हैं। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? कैन यू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो? क्या है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? कैन यू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, यानी क्या आप ये काम कल तक पूरा कर सकते हो? देखो नोटिस करो, मैंने क्या कहा है? कल तक। जी हाँ, तक ये वर्ड इसमें मेंशन हुआ है और बोला गया है कल तक। कल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? टुमारो। और टुमारो क्या होता है? फ्यूचर टाइम को डिस्क्राइब करता है। तो देखो मैंने बोला था ना, फ्यूचर सेंस होना चाहिए और इन वर्ड्स वहां पे आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले सेंटेंस का मीनिंग था क्या आप ये काम कल तक पूरा कर सकते हो? तो फ्यूचर सेंस और तक ये वर्ड उसमें होना चाहिए। अगर ये रहता है तो हमें बाय प्रीपोजिशन यूज करना होता है। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल है वी कैन नॉट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे। इसका मीनिंग क्या है? हम ये प्रोजेक्ट मंडे तक नहीं कर सकते, यानी हम ये प्रोजेक्ट मंडे तक पूरा नहीं कर सकते। मंडे तक यानी स्टूडेंट्स, आपने मंडे से पहले ये सेंटेंस बोला है और मंडे तो आने वाला है, और जो भी आने वाला टाइम होता है वो फ्यूचर सेंस होता है। तो देखो इस सेंटेंस में भी फ्यूचर सेंस बताया गया है। तो क्या मीनिंग है? मंडे तक। देखो तक ये वर्ड भी आया है और मंडे ये फ्यूचर सेंस के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आप इस तरह के मीनिंग यूज करते हो, यानी फ्यूचर सेंस डिस्क्राइब करते हो और तक या तलक इस वर्ड का मेंशन करते हो, तो आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे फ्यूचर सेंस के बारे में दो एग्जांपल। चलिए अभी दो पास्ट के देखते हैं। ये रहे पास्ट के एग्जांपल स्टूडेंट्स दो। चलिए रीड करते हैं। बाय 10 o'clock आई हैड रिवाइज 10 लेसन्स। क्या है इसका मीनिंग स्टूडेंट्स? 10 बजे तलक मैंने 10 लेसन की रिवीजन कर ली थी। तो ये पास्ट सेंस को दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, 10 बजे तलक। तो टाइम भी मेंशन हुआ है और तलक ये वर्ड भी आया है, और ये सेंटेंस पास्ट की सेंस को दर्शा रहा है। आई हैड रिवाइज 10 लेसन्स, 10 बजे तलक मैंने 10 लेसन की रिवीजन कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाय 12 o'clock आई हैड डन ऑल माय हाउस होल्ड वर्क्स। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 12 बजे तलक मैंने घर के सारे काम कर लिए थे। ये भी पास्ट सेंस को दर्शा रहा है, कर लिए थे यानी मेरे घर के सारे काम हो गए थे। और यहाँ पे क्या मीनिंग था? मैंने 10 लेसन की रिवीजन कर ली थी। 10 बजे तलक और 12 बजे तलक। तो फिर से मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर सेंस होना चाहिए, फ्यूचर टाइम को डिस्क्राइब करना चाहिए आपको, पास्ट सेंस होना चाहिए और पास्ट टाइम को डिस्क्राइब करना चाहिए, और किन मीनिंग के साथ? तक या तलक। और अगर ये होता है तो आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। इट इज यूज फॉर द फॉलोइंग मीनिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम प्रीपोजिशन बाय का यूज एक मीनिंग के लिए करते हैं, और वो मीनिंग कौन सा है? के पास। जी हाँ, जब जब आप सेंटेंस में इस मीनिंग को मेंशन करोगे तब तब आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। लेकिन ये किस तरह का मीनिंग है स्टूडेंट्स? यानी आपको किसी ना किसी को तो मेंशन करना पड़ेगा इस मीनिंग के लिए, यानी किसी इंसान को या फिर किसी चीज को, तभी तो ये मीनिंग हम उसमें यूज कर पाएंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कैन आई सीट बाय यू। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? मैंने बोला आपके पास, तो सेंटेंस में ये मीनिंग आ रहा है के पास।
आपके पास यानी किसी इंसान के पास, जैसा कि मैंने कहा है किसी ना किसी को तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इस मीनिंग के लिए। तो पहला सेंटेंस का मीनिंग ही क्या है, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं, के पास। दूसरा है शी इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, वह खिड़की के पास खड़ी है। किसके पास, खिड़की के पास बोला है। तो देखो इस सेंटेंस में भी के पास ये मीनिंग आ रहा है। और थर्ड है द बैंक इज बाय द पोस्ट ऑफिस, बैंक पोस्ट ऑफिस के पास है। तो देखो इस सेंटेंस में भी के पास आ रहा है। किसके पास, पोस्ट ऑफिस के पास। कहाँ खड़ी है, खिड़की के पास। मैं आपके पास बैठ सकता हूं क्या। तो तीनों सेंटेंस में के पास ये मीनिंग आ रहा है। तो जब जब आप इस मीनिंग को सेंटेंस में मेंशन करोगे तब तब आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बाय प्रीपोजिशन पढ़े जिसमें 3 पॉइंट पढ़े। पहला था मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी व्हीकल मेंशन होने चाहिए और कौन सा वर्ड आना चाहिए, से। दूसरा पॉइंट था टाइम इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर सेंस और पास्ट सेंस का किस मीनिंग के साथ, तक और तलक। और तीसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा कौन से मीनिंग के लिए, के पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।